एक बार फिर से आपका स्वागत है मुनि अनकट पर। तो चलिए आज बात करते हैं अमरनाथ यात्रा पे जाने से पहले करने वाली तैयारियों के बारे में। जी हाँ, देखिए वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हम कहीं भी घूमने जाएं उसके लिए कुछ ना कुछ कॉमन तैयारियां करते हैं, जैसे आपके कपड़े, आपकी रेगुलर दवाइयाँ, जैसे किसी को बीपी, थायराइड, शुगर, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी जो भी रेगुलर दवाइयाँ आप लेते हैं वो साथ में। आप जानते हैं कश्मीर में ठंड होती है, इसलिए सर्दी के थोड़े कपड़े। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप अपने साथ एक टॉर्च जरूर रखें। अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि यार जब मोबाइल है तो टॉर्च की क्या जरूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपकी चीज टूट सके या खराब हो सके, तो पहले आप टॉर्च या मोबाइल में से क्या तोड़ना या तुड़वाना पसंद करेंगे या खराब करवाना। जी हाँ, कई बार बारिश के टाइम में आप मोबाइल को एज अ टॉर्च इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन टॉर्च को कर सकते हैं। दूसरा, छतरी की जगह कुछ लोग अम्ब्रेला लेके जाते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अम्ब्रेला या छतरी की जगह अगर आप विंड चीटर या रेनकोट, बल्कि रेनकोट से कहीं बेटर विंड चीटर है जिसमें पैंट और शर्ट दोनों का एक पूरा सेट आता है, उसे इस्तेमाल करें। अब बारी आती है तैयारी नंबर 2 की, जो है आपकी हेल्थ, क्योंकि बिना आपकी हेल्थ के आपका कंपलसरी हेल्थ चेकअप क्लियर नहीं होगा। अगर आप 40 साल से नीचे की उम्र है तो जनरली आपका एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी ये टेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप 40 साल से ज़्यादा आयु के हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एक पीएफटी या अगर जरूरत पड़े तो टीएमटी ये टेस्ट हो। अब उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि आप बैंक से अपना यात्रा परमिशन कार्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। अमूमन मार्च एंड तक ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और हम लगभग आधा मार्च क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अंदाजा है कि मिड ऑफ अप्रैल तक ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप एक्चुअली अमरनाथ जी यात्रा श्रम बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म और लिस्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको हॉस्पिटल की लिस्ट साथ में बैंकों की लिस्ट जरूर डाउनलोड करनी है और अपने पास रखनी है। और 2 फॉर्म, एक आपका कंपलसरी हेल्थ चेकअप और दूसरा आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपके नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आपको कंपलसरी हेल्थ चेकअप का वो फॉर्म, उस पर अपनी फोटो और एक अपना आईडी प्रूफ लगा के सबमिट करवाना है, एप्लीकेशन देनी है, उसमें आपको सारे टेस्ट करवाने हैं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएंगे या प्राइवेट से। और जब आपका ये हेल्थ चेकअप क्लियर हो जाए तब आपको वो हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाके और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपना आईडी प्रूफ लगा के बैंक जाना है। बैंक की लिस्ट आपके जो भी नियरेस्ट बैंक हो, चाहे वो JNK हो, PNB हो या फिर यश बैंक हो, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हो आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। अधिकतर वो पहले 4 भागों में होता था और हर दिन के हिसाब से उसका एक अलग कलर होता था आइडेंटिफाइड करने के लिए। अब आप उसमें अपनी डेट, किस डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं, दूसरा आपका मार्ग, किस मार्ग से आप यात्रा करना चाहते हैं, पहलगाम से या बालटाल से, और आपकी जनरल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी नॉमिनी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह की डिटेल्स भर के उन्हें देंगे। अगर उस डेट की उस रूट पे अवेलेबिलिटी होगी तो आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अगर उस डेट पे, उस रूट पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको अपनी डेट या अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको वहाँ से परमिशन जैसा आप चाहते हैं वैसे मिल गई, उसी डेट उसी रूट की, तो हार्दिक शुभकामनाएं, आप अब जल्दी से तैयारी कर सकते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जाने के लिए। लेकिन एक बात और कहूँगा, अगर आप माने तो, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो इट्स ऑल अपॉन यू, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं या अपने एक ग्रुप बना रहे हैं 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 लोगों का, जैसे कि हम लोग जाते थे या जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि उस ग्रुप में 1-2 ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमानी चलाते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब अलग रहने की कोशिश करते हैं, तो उनसे यही हाथ जोड़ लीजिएगा भाई, क्योंकि कई बार इस तरीके की सोच वाले लोग जो अपनी मनमानी चलाते हैं या अपने आप को ग्रुप से अलग रख के चलते हैं, जल्दबाजी मचाते हैं किसी चीज़ में, वो ऐसी यात्राओं के लिए ठीक नहीं रहते। हर ग्रुप, हर समूह के अंदर एक चीज़ होनी बहुत जरूरी है, वो है एकता और अनुशासन। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तो ये दोनों चीज़ें हर ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी उससे आप संतुष्ट होंगे। बाकी आगे की जानकारी आप और देता रहूँगा। मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था कि मैं आपसे कहानी की तरह बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात बिल्कुल ऐसे करूँगा जैसे एक दोस्त या कोई अपना किसी अपने के पास बैठ के
पूछता है कि यार तू पहले यात्रा पे गया हुआ है, बता कैसे जाए, हमारा भी मन है जाने का। तो अगर आपका भी सचमुच में मन है जाने का तो मैं आपके साथ अपनी सेवा दे रहा हूँ। अगर आप भी ये वीडियो किसी ऐसे के साथ शेयर कर सकें जिसका जाने का मन हो या जाने की तैयारी कर रहा हो इस साल, तो शायद आप भी अपनी सेवा उस तक पहुंचा देंगे। फिर मिलता हूँ और जानकारी और आगे के सफर के लिए मोनी अनकट पर, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।